प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। ब्रुनेई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से। नरेंद्र मोदी देने जाते हैं। अब देखो जब वो जाते हैं कॉन्फ्रेंस होता है पूरे के पूरे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाम करवा देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि जब जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं। ये हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है। अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। रेड कारपेट वेलकम और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार है गद्दार है, या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले, तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई में बहुत भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने एयरक्राफ्ट से ब्रुनेई की धरती पर उतरे, क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने उनका खुद स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा बहुत ज्यादा विशेष है क्योंकि यह किसी पहले भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तान हाजी हसन अल बोलकाह के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगबान पहुंचे हैं। अब एक के बाद एक हर मुस्लिम देश में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होते देख पाकिस्तानी मीडिया सख्ती में है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि आज तक हमने कभी हमारे प्रधानमंत्री का इस्लामिक देशों में ऐसा स्वागत नहीं देखा जैसा कि हर जगह पीएम मोदी का होता है। जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में, बजाय इसके कि मोदी जो कि ख़ुद हिंदू सरकार है, वहाँ मतलब कोई वो उसके पास कोई मुसलमान अक्सरियत नहीं है। मतलब हम एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम कंट्री, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए और इसका जो भी फैसला है। समझ गए कि आप कह रहे हैं कि एक हिंदू सरकार मुस्लिम कंट्रीज का जो है विजिट करिए। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। ब्रुनेई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज़ हैं,
एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है, ब्रुनई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनई के मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहे हैं। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो महज 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो हाई कमीशन होता था, वही सारे मामलात को देखता था। लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिंग वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ आसियान जो है, आसियान चलो इम्पोर्टेंट है एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनई दारुल सलाम, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एड हॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं हम, आ गए हैं अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़-चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलेवेंट, भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलेवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलेवेंट, सानू बस इतना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा दयाज। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने हैं, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैं